दोस्तों नमस्कार, मैं रोहन भिंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। महाराष्ट्र के बहुत फेमस संत है संत रामदास स्वामी। उन्होंने दासबोध में लिखा था, वो श्लोक मराठी में है। मैं आपको पहले मराठी में उसको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर बाद में हिंदी में उसका अर्थ भी समझाऊँ। वो कहते हैं कि शोधुनी शुद्ध लिहावे, लिहुनी शुद्ध वाचावे, चुकू नये। इसका मतलब यह हुआ कि आप जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको पहले सर्च कीजिए और उसको पढ़िए, गलती नहीं होना चाहिए। वो तब कह रहे हैं। आज शिवाजी और समर्थ रामदास स्वामी, ये जो समय है वो एक ही समय के दो पहलू है, एक ही समय साथ चल के आए थे। एक घटना हुई पिछले 2-4 दिनों में। सोशल मीडिया पे एक इशू चल रहा है। अग्रिमा जोशी नाम की एक कार्टूनिस्ट है, सटारिस्ट है, स्टैंड अप कॉमेडी करती है। उनका एक वीडियो 2 साल पहले का, वो वीडियो अभी का नहीं है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, वह वीडियो 2 साल पहले का है और वो पूरा सटायर पीस 10 मिनट का था। जब कोई कॉमेडियन, सटायरिस्ट, पोएट या फिर लेखक लिखता है तो उस समय उसके सामने एक कॉन्टेक्स्ट होता है, मेटाफर होता है, और वो उस मेटाफर को लेके एक चीज कहता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अग्रिमा जोशी जो कह रही है वो कितने लोगों ने सुना। वो ठीक है 2018 वाला वीडियो, वो भी बात हम थोड़ा पीछे ढकेल देते हैं। वो वीडियो कितने लोगों ने सुना? 1 मिनट का एक क्लिप है, उसमें अग्रिमा जोशी शिवाजी महाराज का जो समंदर में पुतला खड़ा करने का जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके बारे में सटायर कर रही है। वह सबसे पहले सटायर है, वो कोई क्रिटिक नहीं है। तो सटायर और क्रिटिक में पहले ही अंतर होता है। वो कह रही है उस वीडियो में कि जो पुतला बन रहा है उस पुतले की उसको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो कहां गई? वो क्वेरा पे गई। क्वेरा नाम की एक वेबसाइट है, वहां पे वो गई। तो वहां उनको जो क्वेश्चन पे जवाब मिले वो सटायर में बता रही है। वो जवाब क्या थे? किसी एक पर्सन ने लिखा था कि शिवाजी महाराज के पुतले पे जीपीएस होगा, ये होगा, वो अरेबियन सी में पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ पे ध्यान रखेगा। वो सटायर में बता रही है, हंस के बता रही है, कोई सीरियस नोट नहीं है। दूसरा जो टेक उसी आर्टिकल पे किसी और ने लिया था, उसने यह कह के, वो महाराष्ट्रियन बंदा था, तो उसने यह कह के वहां पे पीस लिया कि हे गाइज, पहले फैक्ट चेक करो, वो शिवाजी नहीं राजे शिवाजी थे। इस चीज को अग्रिमा ने एक मेटाफर देके अपनी बात कही कि मैंने उसी बंदे को फॉलो किया जो यह कह रहा है कि शिवाजी महाराज, वो शिवाजी नहीं है, शिवाजी महाराज है। इस कॉन्टेक्स्ट में अग्रिमा ने जो शिवाजी वर्ड है उसको यूज किया है। उसने मुंह से यह नहीं कहा है कि मैं शिवाजी कह रही हूं। और मैं एक इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैं भी संबोधन में बात करता हूं तो डायरेक्टली शिवाजी महाराज नहीं आता है, क्योंकि हम एक इतिहास की स्टडी करते समय हर एक चरित्र को सिंगुलर प्रोसेस से ही चलाते हैं। हाँ, जब मैं किसी उनके बारे में, उनके बर्थ राइट के बारे में, उनके कल्चरल प्रोसेस के बारे में बात करूंगा तो मैं शिवाजी महाराज कहूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इवन हिस्टोरियन जदुनाथ सरकार, जो सबसे पहले एक शिवाजी महाराज पे टेक लेने वाले थे, उनका जो किताब है उसमें भी, या फिर सरदेसाई, उन्होंने भी शिवाजी ही लिखा है, सिंगल वर्ड, दे नॉट यूज द शिवाजी महाराज। तो अग्रिमा जोशी का वीडियो जो है, वो वीडियो सामने आया, किसी ने सोशल मीडिया पे डाला और फिर वो उस कॉन्टेक्स्ट में सारे जगह पे प्रॉब्लम खड़ा हो गया। सोशल मीडिया के ट्रोल्स सही में सिर्फ बेअकल नहीं है, वो हद से ज्यादा बदतमीज भी है। सोशल मीडिया के ट्रोल्स ने अग्रिमा जोशी को इतने बुरी तरह से और इतनी गंदी तरह से ट्रोल किया
एक बंदा जो महाराष्ट्रियन भी नहीं है, जो महाराष्ट्रियन भी नहीं है, वो शर्मा नाम का बंदा उसको रैप और उसको गंदी गंदी गालियां, रैप थ्रेट ऑन वीडियो दे रहा है, और उस वीडियो को 10,000 से ज्यादा लाइक्स है। इसका मतलब यह हुआ कि वह जो कह रहा है वो 10,000 लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सारे घटनाओं पे कुछ सवाल है। पहला, क्या शिवाजी महाराज जिंदा होते तो इस चीज को शिवाजी महाराज इग्नोर करते? मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्हीं के इतिहास में यह पढ़ाया जाता है कि जब उनके सरदार ने किसी दुश्मन की औरत को उठा के लाया तो शिवाजी महाराज ने उस औरत को अपनी बहन के जैसा बर्ताव कर घर पहुंचाया, और जिसने यह दुष्कृत्य किया था उसको सजा दी थी। तो क्या महाराज जिंदा होते तो इसकी गर्दन ना मार देते आज? तो मेरा इसके साथ एक समानांतर सवाल है कि जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जो राजे शिवाजी की पूजा करते हैं, राजे शिवाजी को मानते हैं, उनको भगवान के तरह उनके दिल में बैठते हैं, वो आगे आके इसको क्रिटिसाइज करें? क्या यह सवाल नहीं बनता है? इसी के साथ और एक सवाल, वो लोग चुप क्यों है जो महाराज को जानते हैं, जो महाराज के बारे में लिखते हैं, जिनका महाराज के बारे में स्टडी है? वो लोग आज अग्रिमा जोशी पर जो अटैक हो रहा है उसके बाद चुप क्यों है? क्या उनका दायित्व यह नहीं बनता है कि वो आगे और क्या यह किसी आपकी भावनाएं आहत भी हुई है तो आप भी वैसा ही जवाब दीजिए। उसने सटायर करके अगर शिवाजी महाराज पे कुछ कहा है तो आप भी सटायर कीजिए, कोई आर्टिकल लिखिए, कोई वीडियो ब्लॉग कीजिए, उसमें बताइए कि आपका कहना क्या है। क्या यह सही तरीका नहीं हो सकता है? आप गाली गलौज कर रहे हैं, किसी की बहन बेटियों को आप इतनी गंदी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। इसी के साथ और एक सवाल महाराष्ट्र सरकार से है। क्या महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस इसके बारे में कार्रवाई नहीं करेगी? कब तक हम वेट करेंगे कि महाराष्ट्र सरकार इसके बारे में कार्रवाई करे? हम कल से यह कह रहे हैं कि उस बंदे को सबसे पहले एक लेडी को डेथ थ्रेट और रेप थ्रेट के लिए उसको जेल होना चाहिए। क्या महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और राष्ट्रवादी, तो शरद पवार और राष्ट्रवादी के महाराष्ट्र के स्टेक होल्डर क्या आगे आके उसको क्रिटिसाइज करेंगे? अमोल कोल्हे, अनिल मिटकरी, जो ये दो बंदे हैं महाराष्ट्र से, राष्ट्रवादी से, और शिवाजी महाराज पे इनका टेक है, ये शिवाजी महाराज पे इनका स्टडी है। अमोल कोल्हे, डॉक्टर अमोल कोल्हे तो खुद शिवाजी महाराज और संभाजी के नाटक करते हैं ताकि लोगों में शिवाजी महाराज को जिंदा रखा जाए, ऊर्जा भरी जाए। तो क्या यह लोग इसको क्रिटिसाइज करके इसका एक्शन लेंगे? क्या यह सवाल नहीं बनता है? इसी के साथ एक सवाल यह भी बनता है कि क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं होना चाहिए कि इन सारे ट्रोल्स को एट ए टाइम जवाब दिया जाए? कैसे इन लोगों को 10,000, 20,000, 25,000 लाइक्स आ जाते हैं एक गंदी चीजों पर? और सोशल मीडिया वेबसाइट्स, फेसबुक के मालिक ने, मार्क जकरबर्ग ने अभी कहा था 2 दिन पहले कि जो हेट कैंपेन है इसके लिए हम कुछ कर रहे हैं। कब करेंगे आप? क्या यह सवाल मार्क जकरबर्ग से नहीं बनता है, या फिर ट्विटर के जो मालिक है उनसे नहीं बनता है? जॉक डॉर्सी कब सामने आके ये कहेंगे कि हेट कैंपेन के खिलाफ हम तत्काल ये करेंगे? क्या कंटेंट फिल्टर उस पर नहीं होना चाहिए? क्या यह सवाल इन सोशल मीडिया वेबसाइट से भी नहीं बनता है? मराठी में एक वर्ड है, षंड कहते हैं, जो तिलक ने यूज किया था। आज शिवाजी महाराज को जानने वाले, शिवाजी महाराज पर जिनका टेक है, शिवाजी महाराज पर जिनका पूरा तरह से स्टडी है, जो शिवाजी के आदर्शों को अपने जीवन में रोज जीते हैं, वो जो लोग आज चुप है वो सारे के सारे उसी वर्ड के हकदार हैं। तुकाराम महाराज जो महाराष्ट्र के एक संत है, संत, उनका एक लिटरेचर पे बहुत, उनके लिटरेचर को पूरे वर्ल्ड में पढ़ा जाता है। उन्होंने एक उनके जो
अभंग, मराठी में उसको अभंग कहते हैं, उन्होंने एक अभंग में कहा था कि नाठाळाचे माथी हानू काठी। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग गलत है, जो लोग बदतमीज है, उनको शिक्षा होना चाहिए। तो तुकाराम महाराज की ही भाषा में मैं महाराष्ट्र सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि क्या वो इन संत परंपराओं को भी फॉलो करना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर और मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.